हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल इन वन वीडियो इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस इतना बताना चाहूंगा कि आज मैं इस वीडियो में पीडीओ के ऊपर जो कंप्लीट आपको बताने वाला हूं, जो मैं कंप्लीट कोड यूज करने वाला हूं गाइस, उसको मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे पब्लिश कर दिया है। बाय चांस अगर आपको लगता है कि कहीं आपको डाउट आ रहा है कोड की, आपको नीड है, तो मैंने ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल कर दिया गाइस, आप इसका यूज ले सकते हो। ऑलराइट, तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले व्हाट इज पीडीओ। तो सबसे पहले गाइस ये जानना जरूरी कि पीडीओ क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है php.net, जहां पे सिंपली लिखा गया है कि पीडीओ का फुल फॉर्म, सबसे पहले हमें फुल फॉर्म जानना जरूरी है, एंड दैट इज योर पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली उप्स के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। ये एक एक्सटेंशन है दैट डिफाइंस अ लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट है, कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग डेटाबेसेस इन पीएचपी। पीएचपी में गाइस डेटाबेस को एक्सेस या उसके साथ कनेक्टिविटी इंटरेक्ट करने के लिए वी नीड पीडीओ। दिस इज इट, आपको पीडीओ के बारे में इतना ही समझना है। एंड अब रेस्ट सब कुछ मैंने अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। एंड आई नो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कंप्लीट पीएचपी माइस्क्यूएल के ऊपर पूरा वीडियो सीरीज ही कंप्लीट कर दिया, जहां हमने फ्री गूगल एपीआई कैसे यूज कर सकते हैं, लॉगिन करने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड देखा, ईमेल रजिस्ट्रेशन देखा, मतलब ना जाने क्या कुछ नहीं देखा, रिमेंबर में फंक्शनैलिटी सब हमने पीएचपी एंड माइस्क्यूएल में देखा। ऑलराइट गाइस, तो अब बात यह आती है कि क्या मैं माइस्क्यूएल यूज करूं या पीडीओ को यूज करूं। पीडीओ जो आज हम देखने वाले हैं, एंड माइस्क्यूएल जो गाइस जिसके ऊपर मैंने अनलिमिटेड वीडियो बना चुका है, एंड आई होप अब आपको माइस्क्यूएल के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए गाइस इसका सिंपल आंसर मैं बता देता हूं, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, बट पीडीओ के पास कुछ ऐसे मेजर एडवांटेजेस जो गाइस पीडीओ को हटके बनाता है। एंड गाइस सबसे बड़ा एडवांटेज पीडीओ यूज करने का ये कि अगर आप माइस्क्यूएल के साथ काम करते हो तो आप देख सकते हो कि MySQLi जो हम ये यूज कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ काम करता है। लेकिन वहीं अगर हम पीडीओ यूज करते जो आज हम करने वाले, वो 12 डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम के साथ काम करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि MySQLi जो हम ये यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये दो MySQLi इसको हम बोलते हैं, जो हम ये यूज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ काम करता है। एंड वो आप देख सकते हो, उसके लिए हमने गाइस XAMPP सर्वर में माइस्क्यूएल डेटाबेस को ऑन करके रखा हुआ है। लेकिन पीडीओ के साथ आप 12 डिफरेंट डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज क्या है, तो मतलब काम क्या है इसका, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। वी नो गाइस आप में से माइस्क्यूएल है तो चलो ये देख लिया हमने यहाँ पे, है कि नहीं। वी नो पोस्टग्रेस हमने बहुत सुना है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल हमने बहुत बार सुना है। कल के दिन लेट से गाइस आपके क्लाइंट ने बोल दिया या आपके मैनेजर ने बोल दिया, ठीक है अब हमें MySQLi पे काम नहीं करना है, वी नीड पोस्टग्रेस, या हमें ओरेकल पे डिट्टो जो प्रोजेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देना है। तो गाइस आपको मालूम है ओरेकल में करने के लिए आपको हर एक MySQLi के कमेंट जितने भी यहाँ पे भी हर जगह आपको चेंज करने पड़ेंगे ओरेकल के सिंटैक्स के साथ। लेकिन वहीं अगर आप पीडीओ यूज करते हो तो गाइस आपको कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं लगेगा। इफ यू हैव टू स्विच योर प्रोजेक्ट टू यूज अनदर डेटाबेस, पीडीओ मेक्स द प्रोसेस इजी। क्योंकि जहां MySQLi की हर एक क्वेरी MySQLi से स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट। लेकिन पीडीओ में आप देखोगे गाइस ये सब जो हम आज देखने वाले, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश कर दिया, इस पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो पीडीओ में गाइस एक आप देख सकते हो, जब हम अपना डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, हम सिंपली लिखते हैं कि हमें किस होस्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख MySQL सिंपल। अगर आपको पोस्टग्रेस चाहिए तो आप पोस्टग्रेस लिख दो, अगर आपको ओरेकल चाहिए तो ओरेकल लिख दो, एंड हार्डली एक दो इधर उधर की क्वेरी चेंज, रेस्ट सब सेम है, कहीं कुछ नहीं चेंज करना। सो दिस इज द पावर ऑफ योर पीडीओ, ऑलराइट। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है, हालांकि MySQLi में भी वी हैव अ प्रीपेड स्टेटमेंट, आई होप आपको ये मालूम था, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एंड आज के टाइम में गाइस हमें वही तो चाहिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्ट करे, एंड वो जो पर्पस है गाइस वो आपका प्रीपेड स्टेटमेंट सॉल्व कर देता है। सो एक तो बेटर सिक्योरिटी के लिए एंड बेटर पोर्टेबिलिटी के लिए आप बोल सकते हो पीडीओ इज बेस्ट, तो ऑलराइट गाइस, अब आई थिंक इतना बहुत है, अब हम डायरेक्टली उस पर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बना सकते हो यूजिंग पीडीओ। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपको पीडीओ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पीडीओ क्या है आपने कहीं से सुन लिया बस, तो बिलीव मी गाइस आप एकदम सही जगह, क्योंकि मैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस बिना किसी देरी के मैं क्या करता हूँ, मैं अपना गाइस ये जो XAMPP है, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि आपके पास एटलीस्ट एक टूल होना चाहिए, चाहे आप XAMPP यूज कर सकते हो, WAMP
या लैम्प यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसिकली जैम्प यूज़ कर रहा हूँ एंड जैम्प के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसका लिंक इधर टॉप पे दे दूंगा, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आपको अपाचे सर्वर ऑन करना है ताकि आप PHP का यूज़ कर सको, एंड देन आपको MySQL सर्वर ऑन करना है ताकि आप MySQL यूज़ कर सको, ठीक है। तो दिस इज इट, आपको इतना रखना है। एंड हेयर आपको लिखना है PHP my admin, दिस इज इट, आपको PHP my admin लिखना है, लेकिन उससे पहले लोकल होस्ट लिखना जरूरी। यहाँ पे गाइस आप न्यू पे क्लिक करो, ठीक है। हम बेसिकली पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस मैं PHP PDO, ठीक है, चलो यही मैं नाम दे देता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट पे क्लिक, दिस इज इट। अब मुझे कितने टेबल्स चाहिए उससे पहले गाइस हमारा सबसे पहला काम क्या था, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताने वाला, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सब मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अब इसके हमें कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है वो देखिएगा इस। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं एक न्यू, आप कह सकते हो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उस पर मैं इजीली काम कर सकूँ। सो मैं लिख देता हूँ PHP PDO करके, PDO सिंपल, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो PHP PDO में मैं गाइस एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज index.php। इट डजेंट मैटर आप क्या नाम देते हो, बट एक्सटेंशन आपका .php होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम है गाइस PHP का ओपनिंग स्क्रिप्ट इस तरीके से हमें उसको ओपन करना है एंड देन उसका क्लोजिंग स्क्रिप्ट। एंड अगर आप सिर्फ PHP में काम कर रहे हो, नो नीड टू क्लोज दी PHP स्क्रिप्ट, आपको PHP स्क्रिप्ट को क्लोज करने की भी कोई नीड नहीं अगर आप सिर्फ PHP में काम करते हो, बट ठीक है हम फिर भी कर देते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें 4 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं, दैट इज कि आप किस सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो या उसका नाम क्या है। तो हमारा बेसिकली सर्वर का नाम लोकल होस्ट होता है। अगर आपको दिखा दो तो ये आप देख सकते हो 127.0.1 इज नथिंग बट योर लोकल होस्ट। सेकेंड आपका यूजर का नाम क्या है, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने कभी आपका ये PHP एडमिन के साथ छेड़खानी नहीं की है, तो आपका अगर आप प्रिविलेज में जाओगे ना तो आपका वो हमेशा बाय डिफॉल्ट रूट रहता है इस तरीके से। तो मैंने रूट लिख दिया एंड आई नो, एंड पासवर्ड हमेशा वो एम्प्टी रहता है आई मीन, ठीक है। इस तरीके से पासवर्ड में एम्प्टी लिख देता हूँ, दिस इज इट। एम्प्टी मतलब नल, कुछ भी नहीं। एंड देन गाइस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका डेटाबेस का नाम क्या है। हमने जस्ट क्रिएट किया, दैट इज योर PHP PDO, परफेक्ट, PHP एंड देन डबल P, आई थिंक डबल P है ना, हाँ परफेक्ट, ठीक है, डबल P है इस तरीके से, दिस इज इट। अब देखो कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। कभी भी PHP में अगर आप PDO का यूज करते हो तो गाइस हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा PDO का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। इंस्टेंस मतलब हमें PDO का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ताकि यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट या थ्रू दैट ऑब्जेक्ट हम उसके मेथड्स या प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके। तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, किसका, PDO का, सिंपल इस तरीके से। एंड कभी भी किसी का भी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो यू हैव टू जस्ट यूज द न्यू कीवर्ड, सिंपल। अगर आपने कभी भी क्लास के ऊपर काम किया, आई मीन जावा में या सी कहीं पे भी अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखा तो सिंपली क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत सिंपल काम है। ये सिंपली आपको क्लास का नाम, मैं इन जनरल तरीके से बोलो, अगर लेट से ये आपका एक क्लास है तो आपको सिंपली क्लास का नाम, एक न्यू कीवर्ड एंड यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल दे दोगे, वो इस क्लास का एक नया इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो लेट से कैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट से DB कौन दे देता हूँ, डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको लेके जाऊँ PDO-DNS करके, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं PDO-DNS तो आप देख सकते हो गाइस डेटा सोर्स नेम, PHP ये जो है डेटा सोर्स नेम, इट मीन्स होता है कि आप किस होस्ट के साथ या किस डेटाबेस के साथ वर्क करना चाहते हो। फिलहाल मेरे पास क्या MySQL है, अगर आपको ओरेकल चाहिए तो ओरेकल या पोस्टग्रेस के लिए पोस्टग्रेस एंड देयर आर मल्टीपल्स। तो अगर आप अभी फिलहाल हम किस पे कर रहे हैं, MySQL पे ही कर रहे हैं, राइट। तो MySQL के साथ अगर आपको कनेक्ट करना हो ना तो देखो क्या करना है, सिंपली आपको डबल कोट्स यूज करना है, हियर यू हैव टू राइट MySQL, MySQL लिखना, आई लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह एक सेकेंड जूम करने का यही है कि वो गाइस छुप जाता है। एंड हियर अंडरस्कोर नहीं लिखना है, MySQL HOST होस्ट, मतलब आपका ये होस्ट है MySQL। एंड अब इसका नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है गाइस, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से मैं सर्वर लिख दूंगा एंड देन आपको एक सेमी कॉलम देना है, ठीक है। एंड देन अब आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डेटाबेस नेम, DB नेम लिखने के बाद गाइस अगेन आपको एक इक्वल टू देना है एंड देन गाइस आपको वो डेटाबेस जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था उसका नाम देना है, कोई सेमीकोलन नहीं, कोई कॉमा नहीं, ठीक है। नाउ आफ्टर द डबल कोट्स, अब ध्यान से देखो कि डबल कोट्स यहाँ पे एंड हो रहा है, देन गाइस आपको सिंपली यूजर नेम पास कर देना है,
कॉमा देके पासवर्ड पास कर देना है एंड दिस इज इट गाइस, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि गाइस कनेक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, प्रॉपर हुआ या नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, दैट इज सिंपली एक इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं। दैट इज सिंपली अगर ये डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है तो एक एको करा दूंगा मैं, जहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ फुल या कनेक्शन डन लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसा लिखना है। लेकिन एल्स नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज एको और डबल कोट्स के अंदर लिख दो या सिंगल कोट्स इज मस्ट फास्टर। ऑलराइट, परफेक्ट, सब एकदम परफेक्ट हो चुका है गाइस। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मुझे गाइस उसका फाइल का जो पाथ है उसको पेस्ट करना है एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट एंड एंटर करता हूँ। बूम गाइस, आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल, इट मीन्स कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड एक और तरीका ये था कि गाइस अगर आपको एरर पता लगाना हो, ठीक है मैं बताता हूँ, इसको फिलहाल अभी आप हटा दो यहाँ पे, अगर इसके बाद मैं एक स्पेस दे दूँ, अब देखो ये डबल कोट से एक स्पेस एंड देन मैंने अपनी क्वेरी फायर की। अब अगर इस तरीके से मैं लिख के रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो हमें एक फैटल एरर आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो ये एरर हमें बता रहा है वो सिंपली जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्पेस, सिर्फ आपने यहाँ पे एक स्पेस नहीं दिया और आपका ये एरर आ गया एंड आप सोचते रह जाते हैं यार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि सब एकदम प्रॉपर हो। इसको मैं अगेन हटा देता हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडीओ में हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हो। बेसिकली ट्राई कैच क्या बोलते हैं, इस तरीके से आप पहले ट्राई करो एंड बाय चांस कुछ गलती हो भी जाती, कोई आप टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उस एरर को कैच कर लेंगे एंड शो कर देंगे कि यहाँ पे आपने गलती किया था। ट्राई कैच का मतलब ये होता है कि नहीं। तो ये सभी कोड को मैं उठा के ट्राई जो हमारा ये ब्लॉक है इसके अंदर मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। परफेक्ट, अब इसमें अगर कुछ भी एरर हुआ तो हम उसको कर लेंगे कैच। बेसिकली अगर आपने जावा या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया तो बेसिकली उसमें ट्राई कैच होता है। जावा में तो मैंने कहीं से अपने टाइम में बहुत किया था ये। सिंपली आपको एक पैरेंथेसिस लिखना है एंड देन सेमीकोलन दे देना, दिस इज इट। यहाँ पे गाइस आपको क्या एक क्लास कॉल करना पड़ेगा, दैट इज पीडीओ एक्सेप्शन। आप बेसिकली आप देख ही सकते हो यहाँ पे भी लिखा है पीडीओ एक्सेप्शन। इसको मैं कॉपी कर ले तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से एज अ पैरामीटर पास करना है एंड आपको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। लेट्स से एक ई बना लिया मैंने, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एको लिखूंगा इस तरीके से और सिंपली सिंगल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ एरर, कि मतलब जो भी हमारा एरर होगा और यहाँ पे इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा एक देखो $E। अब एक चीज आपको नोटिस करना है, दैट इज जब भी आप इस तरीके से किसी क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक पावर आता है कि आप मल्टीपल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। सो टू एक्सेस दोज प्रॉपर्टीज एंड मेथड गाइस हमारे पास एक ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। बेसिकली हाइफन एंड ग्रेटर देन सिंबल देना है, दैट इज इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस ये सब मैंने यहाँ पे लिखा अपने वेबसाइट, मैंने बताया ना कोड सब अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट स्कोप टू एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल। एंड ये आपको एक मेथड कॉल करना होगा, दैट इज गेट मैसेज। आपको गेट स्पेलिंग बस सही लिखना गाइस, क्योंकि स्पेलिंग ही सबसे वही सबसे ज्यादा पंगा करता है। दिस इज इट गाइस, विदाउट ट्राई कैच जब हमें एरर मिला तो कुछ वो ऐसा दिखता है, कहाँ गया इस तरीके से। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच अगर एक सेकंड कैसे दिखाई देगा, अभी तो सब सही है। लेट्स से अगेन मैंने एक स्पेस मिस कर दी एंड गाइस आप देखोगे कुड नॉट फाइंड ड्राइवर। सेम ये वही एरर आता था इससे पहले भी, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में आ रहा है। तो गाइस इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको ट्राई कैच यूज करना हो ना करना हो, बट ये करो, इट्स बेटर अब सब इसके अंदर ही आप लिखते जाओ। दूसरा, अब हमारा ये तो कनेक्शन प्रॉपरली हो ही चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है गाइस, नाउ वी नीड टू वी नीड टू क्रिएट अ टेबल। अब हमें टेबल को क्रिएट करना है एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सिनेरियो दूंगा, एक कंडीशन दूंगा एंड यू हैव टू चूज वन, ठीक है। तो देखिए, लेट्स से गाइस आपको भूख लगा है एंड आपने जब देखा कि आपके किचन में आटा एज इट इज रखा हो, सब्जी है लेकिन पका नहीं, कच्चा है, एंड दूसरे साइड आपने देखा पराठे एकदम मस्त बने हुए, सब्जी सब एकदम रेडी है। तो आप दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे? एंड आई नो गाइस आप ऑब्वियसली सेकंड वाला सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी थी एंड बना बनाया वो भी फ्री में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो किस लिए मेहनत करना। तो सेम वही है गाइस, जब हम टेबल को क्रिएट करने की बात आती है गाइस, वो पहले का टाइम था जब हम पूरा कोड लिखते थे, पूरा क्वेरी लिखते थे, हाउ टू क्रिएट टेबल्स सब कुछ। बट गाइस आज के टाइम में अब जैम्प है, वैम्प है, लैम्प है। तो गाइस आप सिंपली आपको क्या करना है, डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर ही लिया था, राइट। यहाँ पे अब आपको टेबल क्रिएट करना है। लेट्स से मैं टेबल का नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स टेबल, इस तरीके से। एंड अब मुझे कितने फील्ड्स चाहिए, आई मीन कितने कॉलम्स चाहिए इस टेबल के अंदर। आई नीड आईडी, नेम, एज, क्लास एंड देन जेंडर। तो टोटल कितने हुए, ऑब्वियसली 5।
तो 5 लिख देता हूँ एंड गो पे क्लिक कर देता हूँ। देखो गाइस इतना सुपर इजी है ये। सो यहाँ पे सबसे पहले होगा मेरा आईडी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट। आपको लेंथ देना है, आप मैक्सिमम 255 भी दे सकते हो, उससे ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते। एंड ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर दो, तो इससे ये आपका एक प्राइमरी की बन जाएगा, तो आपको इसकी कोई वैल्यू देनी नहीं पड़ेगी, मतलब एक यूनिक रहेगा। देन यू हैव टू राइट नेम, अगेन इसको आप कर दीजिए वेरिएबल कैरेक्टर एंड 255। ऑलराइट परफेक्ट। यहाँ पे गाइस आप इसको कर दीजिए एज। ऑलराइट ऑटोमेटिक आ रहा है सजेशन, ठीक है। एज आपका इंटीजर ही रहता है गाइस, वो कभी आपका कुछ वैसा नंबर में होने वाला नहीं है। देन वी हैव टू राइट क्लास, एंड आई थिंक क्लास के लिए गाइस आप लेट्स से हम सिर्फ इंटीजर लिखते, चलो ठीक है, मुझे खाली 1 2 3 इस तरीके से चाहिए एंड दिस इज इट। एंड लेट्स एज्यूम कि ये एक्सेल के 12 क्लास के बच्चों तक के लिए खाली सिंपल। ऑलराइट इस तरीके से लिख दिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से जेंडर। परफेक्ट। जेंडर वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा एंड मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है लेट्स से 255। दिस इज इट। सेव पे आपको क्लिक करना है एंड दिस इज इट गाइस। इतना सिंपल था, आपका एक टेबल क्रिएट करना है एंड वी हैव आवर टेबल आईडी नेम एज क्लास जेंडर के साथ वी हैव आवर टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट्स टेबल। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। परफेक्ट। नाउ टेबल क्रिएट हो गया। परफेक्ट। इसलिए आप देख सकते हैं एम्प्टी छोड़ा था वहां पे। नाउ इंसर्ट क्वेरी। अब किस तरीके से पीडीओ में आप इंसर्ट क्वेरी को लिख सकते हो, सिंपल है। देखो गाइस इंसर्ट क्वेरी लिखने के लिए गाइस इस तरीके से इंसर्ट क्वेरी इक्वल टू सेंटर में कर देते हैं इसको, डबल कोट्स एंड देन दिस इज इट। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है आपको, सेम जो आप क्वेरी फायर करते हो। गाइस मैं बताना चाहूंगा मैंने एसक्यूएल एंड माइस्क्यूएल के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाए, अगर आपने वो भी देख लिया ना आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 60% तो मुझे सिमिलर ही लगे। तो इसका लिंक इधर टॉप पे मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नाम, देन उसके अंदर कौन से फील्ड है और उसकी क्या वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, इस तरीके से आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे। तो गाइस आपको सिंगल कोट डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट नेम एंड देन एज एंड देन उसका क्लास क्या था एंड देन उसका जेंडर क्या था। स्पेलिंग एकदम अच्छे से लिखो, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। बट जब आप वैल्यूज दोगे, नेम का वैल्यू क्या होगा गाइस, लेट्स से मैं लिख देता हूँ विनोद। देन इंटीजर है ना इस तो 26 साल एंड देन क्लास लेट्स इट ओह माय गॉड 12वीं क्लास लिखना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। एक काम करते फिर 26 भी किस लिए करना, इसको मैं कर देता हूँ 16 कर देता हूँ, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस ऑब्वियसली मेल जेंडर में इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट, इतना सिंपल। अब ये जो आपने लिखा है बेसिकली ये एक क्वेरी है। तो उसी तरीके से पीडीओ में हमारे पास एक आप कह सकते हो एक मेथड है जिसकी नाम ही क्वेरी है। सिंपल, देखो इतना ईजी है। तो आपने यहाँ पे जो कनेक्शन क्रिएट किया था ये आपका एक इंस्टेंस है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि आपके पास एक पावर है, यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑपरेटर आपको एक मेथड को कॉल करना है, दैट इज योर क्वेरी। सिंपल। एंड इसको आपको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि आप डायरेक्टली भी इसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन वो थोड़ा मैस हो जाता। ये जो है अब इट्स लुक आप कह सकते हो नीट एंड क्लीन आपको ये दिखाई दे रहा है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ गाइस। मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी हम ट्राई कैच के अंदर इसका यूज कर रहे हैं। इसको एज इट इज रख देता हूँ मैं एंड यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अगर एरर नहीं आया तो एक सेकेंड, कुड नॉट फाइंड ड्राइवर, अभी भी वही एरर आ रहा है। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ठीक ही नहीं किया था उसको। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नो एरर। परफेक्ट। अभी यहाँ पे ब्राउज चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो 1 विनोद, एज इज 16, क्लास इज 12, जेंडर इज मेल। दिस इज इट गाइस, हमारा इंसर्ट क्वेरी हो चुका है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ गाइस क्योंकि इसकी जरूरत नहीं हमें, मतलब अब हमें देखना है दैट इज सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। तो सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, अभी फिलहाल गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा, दैट इज ये सिर्फ एक ही रो है बेसिकली, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ, देखो कैसे करना है। सिंपली गाइस लेट्स से मुझे आईडी नंबर 1 पे जो भी है मुझे उसका डेटा दिखाओ। सिंपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी, एक सेकेंड स्पेलिंग सही लिखना आप। सेलेक्ट क्वेरी इक्वल टू सिंपल सेलेक्ट, इस तरीके से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल का नाम जो भी, एक सेकेंड। अब तो ये मेरा स्टूडेंट्स टेबल चला गया वहाँ से, स्टूडेंट्स टेबल। वेयर क्लॉज तो गाइस मैं आपको बाद में दिखाने वाला था, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब देखो गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस ये जो आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख रहे हो ना, आईडी इज इक्वल टू जो मैं अब लिख रहा हूँ दैट इज 1, क्योंकि ये एक इंटीजर है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अभी तो मैंने तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि आप आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, वहां पे यूजर लिख रहा है कि मुझे इस आईडी का डेटा चाहिए। तो गाइस वहां पे वो आईडी फिल कर रहा है, तो वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन का हमें खतरा होता है। तो गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हो बाय यूजिंग पीडीओ। अभी सिंपल आप समझ लो, ये भी एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ। विदाउट यूजिंग प्रीपेड स्टेटमेंट भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे समझेगा व्हाट इज प्रीपेड स्टेटमेंट। तो सिंपल ये क्वेरी लिख दी एंड देन आपको क्या करना है गाइस, इस क्वेरी को एग्जैक्टली आपको
और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गया गाइस, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको वापस में चलता हूँ, सॉरी गाइस मैं भूल गया था। दैट इज हमारे पास एक और तरीका जिससे आप इंसर्ट करा सकते हो, दैट इज आपका एग्जैक्ट करके आपके पास एक मेथड है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से एग्जीक्यूशन का शॉर्ट, दैट इज EXEC, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब अच्छा भाई एक और डेटा हमारा फिल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मेरे को जस्ट रियलाइज आया कि मैं ये बताना भूल गया था आपको। एंड दिस इज इट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ विनोद मैं लिख देता हूँ इस तरीके से थापा, एंड यहाँ पे 16 के बदले लेट से लिख देता हूँ 17, 12th रहने देते हैं, मेल परफेक्ट है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइज, अभी रिफ्रेश हो गया एंड 3 2 1 एंड आप देख सकते हो दैट इज बूम, 2 डेटा फिल हो गए, परफेक्ट। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, बाय यूजिंग एग्जैक्ट एंड क्वेरी आप दोनों को वो हासिल कर सकते हो। बैक टू सिलेक्ट पे आ जाते हैं हम, ऑलराइट परफेक्ट। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने ID 1 तक लिख लिया। बेसिकली अब मुझे अगेन इस जो सेलेक्ट क्वेरी इसको भी मुझे क्वेरी करना ही पड़ेगा, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट इज हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑपरेटर की मदद से क्वेरी एक मेथड है, सिंपली आप इसको कॉल कर सकते हो एंड इसके अंदर आपको ये जो सेलेक्ट क्वेरी है इसको पास करना है इस तरीके से, दिस इज इट। सो गाइस इतना होने के बाद आप क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं, स्टेटमेंट करके एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। एंड अभी भी गाइस हमने क्वेरी तो फायर कर दिया है, स्टेटमेंट करके वेरिएबल पे मैंने इसको कर दिया स्टोर्ड। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि गाइस मुझे एक्चुअल में इस डेटा को फैच करना पड़ेगा, ठीक है, हमें फैच भी तो करना है। सो डॉलर, तो ये अगेन आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा स्टेटमेंट में। इसमें हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है फैच। तो गाइस आपको सिंपली फैच लिखना है इस तरीके से, दिस इज इट। एंड अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक और वेरिएबल पे लेट से हम पास कर देते हैं, दैट इज रिजल्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ और इस रिजल्ट को मैं एको करा देता हूँ, एंड एको में नहीं कर सकते क्योंकि हमें एरे मिलने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, एंड यहाँ पे इस रिजल्ट को मैं पास कर देता हूँ इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, कुछ एरर हुआ तो गाइस हम ट्राई कैच के अंदर तो है ही, कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स से गाइस यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो एरे ID 1, आई मीन ID उसका नाम है, ये उसकी वैल्यू है 1, अगेन 0 उसकी इंडेक्स नंबर है, ये उसकी वैल्यू है। सो नेम की वैल्यू पेयर भी मिल रहा है, हमें उसका इंडेक्स नंबर एंड देन वैल्यू भी मिल रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा ये क्या हो रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एको यूज करता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर गाइस, लेट्स गो विथ BR टैग, एंड BR टैग की वजह से तो कोई नीड थी भी नहीं, लेकिन मैं प्री टैग का यूज करना चाहूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्री टैग यूज किया, तो अभी एक बेटर तरीके से आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ID एंड देन 1 देन 0 बेसिकली इंडेक्स नंबर है। तो ये क्या है, ये क्या है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको इतना तो पता चल गया कि हमें अपना डेटा मिल रहा है। अगर इसको मैं कर दूं 2, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चल के जो ID 1 और विनोद जो वैल्यू था ऑब्वियसली 2 हमारे पास है और थापा इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं गाइस, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दैट इज ये देखिए PDO आप कह सकते हो इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मुझे इतना अच्छे से, एक सेकेंड गाइस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देखो गाइस मैंने 12th क्लास में पढ़ा था एंड मुझे मालूम है कि कुछ हाँ देखा, ऑलराइट गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने 12th क्लास में ये पढ़ी थी, दैट इज डबल कॉलन मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो C++ में तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आई होप गाइस हमारे PHP PDO में भी इसको PHP PDO, क्योंकि मैंने जब इस पे मैंने काम तो बहुत किया PDO पे, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है। एंड आई जस्ट रियलाइज जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे को लगा शायद आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि यार इसको हम बोलेंगे क्या। जैसे मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, ये क्या है क्या नहीं है, आगे और आएंगे सो गाइस आप देख सकते हो PHP PDO जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे सिंपली दिखा तो कुछ भी नहीं रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे डबल कॉलन जरूर बोला। तो ठीक है गाइस हम इसको डबल कॉलन ही मान लेते हैं। एंड अगर मुझे पता चले कि इसको, ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस इज इट। मतलब C++ में तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते थे, लेकिन PHP में भी हम इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते। चलो डाउट क्लियर हो गया, ये परफेक्ट। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं अब। लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि आपने जस्ट नोटिस किया कि इसका जो आउटपुट आ रहा है इसको थोड़ा सा वेर्ड आपको लग रहा होगा। ID भी दिखा रहा है, 0 भी दिखा रहा है, नेम भी दिखा रहा है 1। बेसिकली ID नेम ये तो हमारे फील्ड्स है एंड ये जो 0 1 2 ये हमारे इंडेक्स नंबर है। लेकिन इसको फैच करने के डिफरेंट तरीके मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक भी ऐड करके रखा हुआ है। इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब खोल दूंगा तो गाइस यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। लेकिन ये फैच एसोस मतलब एसोसिएटिव एरे, देन फैच यूजिंग नंबर एंड देन फैच यूजिंग ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। चलो ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ दैट इज PDO,
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर में लिख देता हूँ एंड कैपिटल्स में आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से FETCH फेच अंडरस्कोर आपको लिखना ASSOC, बेसिकली एसोसिएटिव एरे है इसका मतलब। कंट्रोल एस सेव कर दे। तो अब बस इतना लिखने मात्रा से जो पहले आपका ये जो क्वेरी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, नाउ आपको सिर्फ की वैल्यू पेयर में आपको दिखाई देगा। देखो की, ये उसकी वैल्यू, एसोसिएटिव एरे बेसिकली, ठीक है। तो ये उसका नेम, ये उसकी वैल्यू, आईडी, नेम, एज, क्लास एंड सिंपली आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव अनदर दैट इज गाइस आपका फेच नम करके, मतलब अब बाय यूजिंग नंबर आपको इसको नंबर के थ्रू फेच करना है। तो अब देखो इंडेक्स नंबर आ गया ये, ठीक है। नाउ और एक और रहता है दैट इज ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कुछ हमें दिखाई दे रहा है दैट इज स्टैंडर्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड है और ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल इतना हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम एक्चुअल में फेच कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जब अगर आप फेच ऑब्जेक्ट लिखते हो ना, तो बेसिकली रिजल्ट के बाद अगर आप ये वाली लेट से मुझे नेम चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं सिंपली एको में आके डॉलर रिजल्ट लिख के जो जस्ट इस तरीके से दिस इज इट एक सेकेंड, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या आता देखता हूँ। ऑलराइट, आप देख सकते हो यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट एज्यूम्ड नेम, और ये बता भी रहा है इस तरीके से लिखो, क्योंकि हम अभी भी इसको किस तरीके से कर रहे हैं, सिंपल एरर के अंदर ही लिख रहे हैं, आई मीन ट्राई केस। तो आपको इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर उस नेम आई मीन जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो पास करना है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, हमें एक सेकेंड अभी भी एक एरर आ रहा है एंड दैट इज अनकॉक्ड एरर। ऑल राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस ये क्या यूज कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट से पहले मैं आपको बताता हूं कि वी हैव एसोसिएटिव एरे। तो इस तरीके से एसोस लिख देता हूं। अब ये एक एरे की तरह हो चुका है। अब इसको अगर मैं सिंपली लिखूंगा तो मुझे मिल चुका है थापा, क्योंकि ये थापा था नेम। उसी तरीके से एज के बदले का इसमें इस तरीके से एज लिख दूंगा, अगर मुझे एज चाहिए तो मुझे एज मिल गया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखना हो कॉन्केटिनेट करके तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो माई एज इज, या आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू। तो अब माई एज इज समथिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप में से ये तो बहुतों ने MySQL में भी इस तरीके से काम किया होगा, लेकिन जब आप fetch अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट लिखते हो तब आपको करना है अगेन ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज करना है एंड आपको वो नेम पास कर देना है, दिस इज इट। अब माई नेम इज इस तरीके से लिख देता हूं, कंट्रोल एस सेव। गाइस देखो ऑब्जेक्ट के लिए आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि आपको मिल जाए वैल्यू। तो आप देख सकते हो माई नेम इज थापा, दिस इज इट। एज नेम के बदले अगर आपको एज चाहिए तो यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश कर दो, माई अगेन नेम नहीं, माई एज, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश एंड परफेक्ट, माई एज इज 17, ठीक है। तो आप हमने देख लिया फेच एसोसिएटिव, फेच नंबर एंड देन फेच ऑब्जेक्ट। एंड लेट्स से गाइस आपको बार बार ये लिखने, मतलब जब भी आप फेच करोगे ना, यू हैव टू राइट दिस वे, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। सो कुछ ऐसा एक तरीका जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीओ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर मोड। सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे टॉप पे चलता हूँ जहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन हुआ, ठीक उसके नीचे मैं आता हूँ एंड मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा है, देख सकते हो। सेट एट्रीब्यूट लिखना है, तो सबसे पहले अगेन हमारा जो मेन डेटा ऑब्जेक्ट है, यू नो, एंड देन यू हैव टू राइट सेट एट्रीब्यूट। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे एट्रीब्यूट, ठीक है। आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस यूज करना है गाइस एंड देन सिंपली इसको यहाँ पे कर देना है फेच, आई मीन पेस्ट जो मैंने लिखा था। एंड ये जो आपने लिखा है इसको कॉपी करना है और उसको यहाँ पे इस तरीके से पास्ट, आई मीन पास्ट नहीं पेस्ट कर देना है। सिंपल इसको एक साथ दिखा दो तो गाइस वो कुछ इस तरीके से एक लाइन में एकदम परफेक्ट हमें दिखाई देगा। अब मुझे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख दूंगा ना तो मुझे कोई एरर आने वाला नहीं है, मुझे तब भी मेरा आउटपुट आएगा क्योंकि मैंने अपना बाय डिफॉल्ट कर दिया कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, लेकिन अगर जैसे एसोसिएटिव एरे में था कि आपको एक एरे की तरह लिखना है, मतलब एसोसिएटिव एरे में आपको नाम पास करना है उस नेम फील्ड का, लेकिन अगर मैं करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने बोल दिया अब मुझे एसोसिएटिव नहीं, मैं एज अ ऑब्जेक्ट इसको यूज करने वाला हूँ। तो बैक टू नॉर्मल। सो गाइस आई होप आपको ये भी पता चल गया, 3 तरीके। सेलेक्ट क्वेरी ये हो चुका है, हमने ये देख लिया परफेक्ट, ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ तक, रिजल्ट हो गया, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। नाउ प्रीपेड स्टेटमेंट, परफेक्ट। नाउ फाइनली वो घड़ी आ चुकी जहां हमें ये देखना है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जो ये कर रहा था गाइस ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
तो बाय यूजिंग प्रीपेड स्टेटमेंट, वो तभी यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज प्रीपेड स्टेटमेंट से आप किस तरीके से इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, सिंपली मैं इसी क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, प्रीपेड के नीचे रख देता हूँ। ठीक है, हालांकि कोड तो मैंने ऑलरेडी सेट कर ही चुका हूँ। वहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करने जाते हो, हमारे पास दो तरीके हैं यूज करने के। इधर आप नेम्ड पैरामीटर का यूज कर सकते हो, नहीं तो पोजिशनल पैरामीटर, जिसको हम नेम्ड प्लेस होल्डर भी बोल सकते हैं, नहीं तो पोजिशनल प्लेस होल्डर तो क्या ही बोलना, लेकिन नेम्ड पैरामीटर नहीं तो पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको नेम्ड पैरामीटर दिखाता हूं क्या होता है वो चीज। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो गाइस अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं करना क्योंकि मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना है, तो मैं उसके बदले एक नेम्ड पैरामीटर पास कर रहा हूँ, एक नेम प्लेस होल्डर पास कर दे रहा हूँ। लेट्स से आईडी के बदले मैं लिख देता हूँ आईडी नंबर, दिस इज इट। और यहाँ पे टॉप पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक आईडी पास कर देता हूँ मैं, आईडी नंबर करके, उसकी वैल्यू अब मैं इस तरीके से देने वाला हूँ, दिस इज इट। इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू दे दी 1, उसको मैंने यहाँ पे बेसिकली एक नेम प्लेस होल्डर यहाँ पे पास कर दिया। अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब आप प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करते हो ना, तो प्रीपेड से आपको पता चल जाता है, क्वेरी लिखने के बाद आप उसको करो प्रिपेयर एंड देन करो एग्जीक्यूट। सिंपल ये लाइन आपको याद रखना है, क्वेरी लिखो फिर उसको करो प्रिपेयर, आपने क्या लिखा अच्छे से उसको प्रिपेयर करो एंड देन उसको एग्जीक्यूट करो। तो सेम वही है का $dbcon ऑब्जेक्ट जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, देन यू हैव टू क्रिएट, आपको प्रिपेयर और मेथड को कॉल करना है, उसमें ये जो सिलेक्ट क्वेरी जो आपने जो भी लिखा पास कर दो, परफेक्ट। नाउ अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जब आपने क्रिएट किया ना, अब इसको एक वेरिएबल में पास कर देना। लेट से मैंने एक स्टेटमेंट वेरिएबल में इसको पास कर दिया एंड फ्रॉम हेयर, यहां से गाइस अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, दैट इज हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं बाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, दैट इज एग्जीक्यूट अ प्रीपेड स्टेटमेंट विद अ बाउंड वेरिएबल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बाउंड वेरिएबल के साथ आप कैसे कर सकते हो। आप में से बहुतों ने बाइंड पैरामीटर, बाइंड वैल्यूज बहुत सुना होगा, अगर आपने इस पे कभी काम किया तो मैं आपको बता दूं। देखिए स्टेटमेंट, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो नेम प्लेस होल्डर था, इसको आपको एक वेरिएबल के साथ बाइंड करना है ताकि मतलब हम बहुत सिक्योर बना सके इसको सिंपली। तो इस तरीके से मैंने लिखा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको एक मेथड कॉल करना है, दैट इज योर, एंड देन आपको लिखना है इस तरीके से परम, आई डोंट नो गाइस इसको पैरामीटर शॉर्ट है, लेकिन पैरम परम आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिंपल लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेम्ड प्लेस होल्डर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, डिट्टो इसको यहाँ पे लिख देना है, और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। डिट्टो आपको लिखना है गाइस इस तरीके से, सिंगल कोट के अंदर आप लिख दीजिए नेम, देन कॉमा, सॉरी नेम तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तो आईडी पास किया हुआ है, आईडी नंबर, कॉमा, एंड देन आपको एक सॉरी सिंगल कोट, देन कॉमा, फिर आपको वो जो आईडी जो नाम आपने पास किया, दिस इज इट। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर पास कर दिया, इस आईडी को ये प्लेस होल्डर की जो वैल्यू दे दियो, हमने ये बोल दिया, हमने उसको प्रिपेयर किया, उसके साथ हमने एक बाइंड पैरम मेथड कॉल किया, जिससे हो ये रहा है कि हमने उस प्लेस होल्डर को अब एक और वेरिएबल के साथ हमने बाइंड कर दिया। तो आप देख सकते हो गाइस कितना पेचीदा होते जा रहा है ये, हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन सिक्योरिटी कितना टाइट होती जा रही है। आईडी को प्लेस होल्डर के साथ, उस प्लेस होल्डर को मैंने एक वेरिएबल के साथ बाइंड कर दिया। अब जाके उसको मैं क्या करूंगा कि अब जाके मैं उसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं, ठीक है। तो अगेन ये स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, एंड देन यू हैव टू राइट इस तरीके से एग्जीक्यूट, एंड दिस इज इट गाइस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका काम हो चुका है, परफेक्ट। सो कंट्रोल एस सेव कर लेता हूं। इस स्टेटमेंट को मैंने रिजल्ट में स्टोर किया, जो हमने पहले देखा था, यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाएगा और हम सिर्फ उसका एज देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे 1 सेकंड मैंने डायरेक्टली वही काट दिया। कंट्रोल टी काम करता है, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस किया बेसिकली मैंने, जो आप बाय चांस कभी गलती से अगर डिलीट हो जाता है ना, परफेक्ट गैस हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, दिस इज इट। तो जहां पहले मैंने आपको दिखाया था गैस, ये उससे ज्यादा सिक्योर तरीका है बाय यूजिंग बाउंड पैरामीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपली बाउंड वेरिएबल, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है, जहां पे आपने प्रिपेयर एंड देन एग्जीक्यूट मेथड का यूज किया, जो सबसे बेस्ट है। ऑलराइट, ये तो था गाइस आपका नेम्ड पैरामीटर, ठीक है। अब आप पोजिशनल पैरामीटर से किस तरीके से डील कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, डिट्टो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ,
एंड ठीक है गाइस, इसको मैं कॉपी नहीं करता, एज इट इज रखता हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसी को भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो आपने नेम्ड पैरामीटर लिखा ना, इसके बदले आपको सिर्फ क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको सिर्फ अब एक क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क दे देना है। दिस इज इट, एक क्वेश्चन मार्क दे देना। आप मल्टीपल क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। आई मीन एक के लिए तो एक ही देना है, एक ID वेयर ID इक्वल टू एक क्वेश्चन मार्क, एंड आप इस तरीके से फिर एक और वेयर नेम इज इक्वल टू ये करके क्वेश्चन मार्क बात कर रहा था मैं इस तरीके से, ठीक है। सेम यही है यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको ये काट देना है इस तरीके से। दिस इज इट। तो जब आप पोजिशनल पैरामीटर यूज करोगे तो वहां पे आप एक क्वेश्चन मार्क देने वाले हो, एंड देन जब आप बाइंड पैरामीटर का यूज करोगे तो आपको सिंपली उसकी वेरिएबल पास कर देना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर गाइस, अगर लेट्स से यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, एंड एक और लिख देता हूँ ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो, इक्वल टू अगेन एक और, ये मैंने क्या दिया, पोजिशनल पैरामीटर पास किया। अब ये क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ID के लिए कौन सा पोजिशनल पैरामीटर है, ठीक है। मैंने ID नंबर, एंड देन आपको एक कॉमा, एंड देन आपको यहाँ पे स्टार करके नेम भी तो लिखना पड़ेगा मुझे, $name इज इक्वल टू, फर्स्ट में आई थिंक मेरा विनोद है, ठीक है, सेमीकॉलम दे देता हूँ। यहाँ पे अब मैं वो नेम पैरामीटर पास कर देता हूँ इस तरीके से। यू हैव टू मेक श्योर कि नेम पहले एंड देन बाद में, वैसा बिल्कुल मत करो। जो ऑर्डर में है ID पहले एंड देन नेम बाद में, उसी तरीके से करना है। एग्जीक्यूट, ये सब एज इट इज है, एकदम परफेक्टली काम करेगा। और सेम, एक सेकेंड, सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें एरर आ रहा है, एंड इनवैलिड पैरामीटर नंबर ऑफ बाउंड वेरिएबल। देखा, बाउंड वेरिएबल हम वही तो देख रहे हैं, बाउंड वेरिएबल है कि नहीं, तो बता रहा है नंबर ऑफ बाउंड वेरिएबल डज नॉट मैच नंबर ऑफ टोकन्स। लेट्स से गाइस, मैं आपको देखो गाइस, ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से नेम, ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक नीड है। सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें वो एरर, पहले वाला एरर क्यों आ रहा था। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो बाइंड पैरामीटर हम जो यूज कर रहे हैं ना, परम एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स वन गिवन इन, जो भी है एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स को चाहिए, समझ रहे हो आप। और जब हम पोजिशनल यूज करते हैं तो उसमें हमें 2 दिन की कोई नीड ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कि गाइस, जब आप नेम्ड पैरामीटर यूज कर रहे हो ना, तब आप बाइंड परम का यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं इस वापस बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज, एक तरीका है एग्जीक्यूट अ प्रीपेड स्टेटमेंट विद अ बाउंड वेरिएबल, एंड एक और तरीका है हमारे पास, दैट इज एग्जीक्यूट अ प्रीपेड स्टेटमेंट विद एन एरे ऑफ इंसर्ट वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने बाइंड परम तो देख ही लिया, मैं आगे और इसके ऊपर बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपने इतना तो पता कर ही लिया। लेकिन अब एक और चीज देखो गाइस, आप बिना बाइंड परम के भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। मैंने उसको कमेंट कर दिया। ये जो एग्जीक्यूट जो मेथड है, इसके अंदर गाइस आप किस तरीके से, आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, एंड देन गाइस आपको क्या करना है, सिंपली वो वेरिएबल पास कर देना $ID, एंड अगेन इतना याद रखो कि पोजीशन बहुत मैटर करता है इसका, एंड देन नेम, इस तरीके, दिस इज इट। इसको कम जूम कर देता हूं ताकि मैस ना लगे। ये परफेक्ट, देखो पोजिशनल पैरामीटर्स हमने देखा यूजिंग बाइंड परम हुआ नहीं, लेकिन एग्जीक्यूट के थ्रू भी आप कर सकते हो, जहां पे सिंपली आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू इस तरीके से आपको लिखनी है। कंट्रोल एस सेव करता हूं, अब यहाँ पे मैं चलता हूं एंड रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस आप देख सकते हो हमें हमारा परफेक्टली कोड मिल चुका। अगर विनोद कल में एस लिख दूं ना, तो ये कोड ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स टेबल में ID नंबर 1 तो मिल गया, लेकिन विनोद्स करके कुछ है ही नहीं। एंड ऑपरेटर मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप देख सकते हो हमें एक एरर आ चुका है, तो ये परफेक्टली आपका हो चुका है गाइस। तो आई होप इतना तो आपको समझ गया कि 2 तरीके से आप डेटा को फैच करा सकते हो, यूजिंग एग्जीक्यूट मेथड ऑल्सो, एंड बाइंड परम के साथ भी आप करा ही सकते हो। तो अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दैट इज, अगर आप प्लेस होल्डर लिखते हो, हमने बाइंड परम तो देख लिया, नेम्ड में भी, एंड पोजिशन में हम कर नहीं पाए, हालांकि कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, है नहीं। एंड नाउ एग्जीक्यूट का तो हमने पोजिशनल देख लिया। लेट्स से अगर नेम पैरामीटर होता तो कैसे करते थे, ID num, एंड यहाँ पे भी गाइस इसको हटा के मैं लिख देता हूँ नेम, सिंपल $name, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देखो गाइस, ये जो आपने एज इट इज लिखा ना, यहाँ पे आपको सिंगल कोट लिखना है, यहाँ पे आपको लिख देना है ID num, इस तरीके से सिंपल। आई मीन यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने लिखा ना, आपको कॉलन लिखने की जरूरत नहीं, कॉलन के बाद जो लिखा पास किया, एंड इन बिटवीन सिंगल कोट के बाद और इसके बीच में आपको यूज करना है गाइस ये वाला ऑपरेटर। अब ये कौन सा ऑपरेटर है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए
एंड गाइस इस तरीके से आपको ये डबल एरो ऑपरेटर यूज करना। अब ये डबल एरो ऑपरेटर मतलब क्या होता है गाइस, देखिए डबल एरो ऑपरेटर का मतलब ये कि डबल एरो ऑपरेटर जब आप लिखते हो एंड उसके लेफ्ट साइड जो भी डेटा हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू देना पड़ता है, दैट इज जो आप राइट साइड में लिखते हो। दिस इज इट। डबल एरो पैरामीटर मतलब ये कि आपने जो भी लेफ्ट साइड में लिखा है उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा। तो आईडी नम क्या है बोलोगे तो इसकी जो वैल्यू वो ये होगा, सिंपल। एंड आई थिंक मैंने आपको ये लिख के भी दिखाया यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं डबल एरो पैरामीटर का आपको यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ डबल एरो पैरामीटर क्या होता है, सिंपल। ये एरे के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ऑलराइट, इतना। एंड सेम फॉर डॉलर नेम के लिए भी आपको लिखना है, सिंगल कोट में जाना है, यहाँ पे आपको नेम पास करना है एंड अगेन डबल एरो पैरामीटर, दिस इज इट। इस तरीके से आप काम करोगे। अगर आप नेम्ड पैरामीटर यूज करना चाहते हो एग्जीक्यूट मेथड के साथ तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस आप देखोगे सेम ही आउटपुट है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो हमने दो तरीके दिखे। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉलर नेम यहाँ पे आपने लिखा है, अगर यहाँ पे गाइस मैं इसको कैपिटल एन कर दूं, सिर्फ कैपिटल एन, एंड अगर मैं रिफ्रेश करना चाहूँ एरर आ गया, इट मीन्स गाइस ये आपका केस सेंसिटिव है। यू हैव टू मेक श्योर जो नाम यहाँ आपने लिखा है वही नाम यहाँ पे आपको पास करना है। कंट्रोल एस सेव गाइस, हमने ऑलमोस्ट 60% गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप रोज को किस तरीके से काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंपली ये जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट के ठीक ऊपर मैं चलता हूँ, यहाँ पे अगेन डॉलर स्टेटमेंट, देन आपको एक मेथड कॉल करना है, दैट इज सिंपली रो काउंट लिखना है आपको, रो COUNT काउंट, एंड दिस इज इट। एंड यहाँ पे आपको एको कर देना है उसको, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये देखो 1, क्योंकि एक ही रो मिला हमें बेसिकली और था ही नहीं, डेटा ही नहीं था, तो दैट इज योर रो काउंट। आप इस तरीके से काउंट को रो कर सकते हो, आई मीन या रो को काउंट कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये था। सो गाइस हमने प्रीपेड स्टेटमेंट विथ एन एरे भी देख लिया है, राइट। ऑल राइट, नाउ गाइस फाइनल, अब हमारे फाइनल घड़ी पे आ चुके, दैट इज कर्ड ऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम देखेंगे इंसर्ट। गाइस इंसर्ट तो हमने देख लिया, ना जाने कितनी बार देख लिया, मैंने आपको नॉर्मल तरीके से भी दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि आप बाय यूजिंग नेम्ड एंड पोजिशनल पैरामीटर से भी आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको प्रॉपरली एक इंसर्ट जो करने का तरीका था वो भी मैंने आपको दिखाया। एक सेकेंड, मैं हर बार रिफ्रेश कर रहा था, कहीं उसका ये मतलब तो नहीं गाइस वो यहाँ पे डेटा फैच हो रहा हो बार बार। कंट्रोल एस, ऑलराइट, नहीं एकदम परफेक्ट है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे हमने गाइस इंसर्ट देखा था, राइट। अब मैं आपको एक एग्जैक्ट तरीका, एकदम परफेक्ट तरीका बताता हूँ कि आप इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हो बाय यूजिंग सेम यही तरीका जहां हमने सेलेक्ट किया, बाय यूजिंग नेम्ड एंड पोजिशनल पैरामीटर के थ्रू। अब आप उसको इंसर्ट में किस तरीके से यूज कर सकते हो, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूं, फिलहाल कमेंट आउट नहीं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। एक काम करता है, इन सबको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं फिलहाल अभी, ठीक है। एक काम करता हूँ, हटा ही देता होगा, इससे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे शायद। ऑलराइट, परफेक्ट। तो अभी इंसर्ट का मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम एज क्लास जेंडर। अब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपली इस तरीके से हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा डायरेक्ट इस तरीके से नेम, देन कॉमा, देन अगेन आपको लिख देना है क्लास, देन कॉमा, एंड देन गाइस आप यहाँ पे लिख दो इस तरीके से जेंडर। दिस इज इट, सिंपल। यहाँ पे इतना, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो मिस हो रहा है, परफेक्ट, ठीक है। इतना हो गया गाइस। अगेन जो क्वेरी आप लिखते हो ना, आपको पहले तो उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना होगा। सो यू हैव टू राइट अ प्रिपेयर, यहाँ तक तो आपको पता चल चुका, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। आई मीन प्रिपेयर मेथड को कॉल करना है, इंसर्ट क्वेरी फायर करो, दिस इज इट। इसको एक वेरिएबल में पास कर दो, दैट इज स्टेटमेंट। हालांकि आप कुछ भी नाम दे सकते हो। नाउ इसके पास भी एक सुपर पावर आ चुका है, दैट इज स्टेटमेंट। गाइस उसकी मदद से आप क्या करना है, ये जो भी वेरिएबल्स थे आपके, आई मीन ये वेरिएबल्स नहीं है, ये आपके नेम्ड पैरामीटर है जो हमने समझा अभी मैं यूज करने वाला हूँ बाइंड परम, क्योंकि हम इसको यूज कर सकते हो, राइट। सो मैं सिंपली इस तरीके से लिख रहा हूँ बाइंड परम, एंड अब ये बेसिकली 2 पैरामीटर मिनिमम इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 2 पैरामीटर दे देते, किसका क्या जा रहा है कि नहीं, सिंपली नेम, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉलर नेम। अभी तक मैंने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं क्रिएट करने वाला हूँ, तो कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आपको ऑर्डर एकदम परफेक्ट रखना होगा। एज यहाँ पे चलता हूँ, कर देता हूँ क्लास, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, कर देता हूँ इसको मैं, लेट्स से क्या बचा, जेंडर ना, जेंडर, ठीक है। दिस इज इट, इतना हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो एग्जीक्यूट के लिए मैं एक काम करता हूँ, एग्जीक्यूट करने से पहले इन सबको मैं वैल्यू तो दे दूँ, डॉलर नेम,
की जो वैल्यू होगी। लेट्स से गाइस अभी तक मैंने थापा टेक्निकल नहीं लिखा है। एंड हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड राइट साइड का जो बेल आइकन घंटी रहता है उसको भी हिट कर दीजिए। ऑलराइट, सो टेक्निकल लिखता हूँ, थापा टेक्निकल परफेक्ट। देन उसका जो एज है गाइस, अभी मैं मोस्टली 11-12 लिख रहा हूँ तो इसको मैं 16 कर देता हूँ, स्वीट 16 ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ एंड देन क्लास जो है, क्लास लेट्स से 12वीं कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये 16 तो इंटीजर है ना, तो डबल कोट्स के अंदर मत दो, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ एंड लास्ट वी हैव अ जेंडर, इस तरीके से, एंड ऑब्वियसली ये भी मेल है तो दिस इज इट, इतना हो गया। अब देखो एक बात बताऊँ कि मैं बाइंड परम का यूज करने का क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक प्रिपेयर स्टेटमेंट लिख दिया एंड हमने हर एक नेम्ड पैरामीटर को एक वेरिएबल के साथ बाइंड कर दिया। अब उस वेरिएबल का जितना भी मैं जो भी वैल्यू दे सकता हूं एंड मुझे एक चीज कॉल करना है, दैट इज डॉलर स्टेटमेंट में मुझे एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करना है। एग्जीक्यूट स्पेलिंग परफेक्टली लिखो, मेथड को कॉल करना है। दिस इज इट गाइस, बस इतना ही मैं लिखता हूं। कंट्रोल एस सेव करता हूं, मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रेश करूंगा तो एक सेकेंड, एक एरर आ रहा, मेल। अच्छा हाँ, ये आपका एक वैल्यू है ना, स्ट्रिंग है, तो सिंगल कोट्स के अंदर या तो डबल कोट्स के अंदर आप लिखो, मेक श्योर इतना करना, कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो बेसिकली 2 बार हुआ क्लिक एंड इस तरीके से ये 2 वैल्यू आ गई। चलो कोई नहीं, तो अब आपके पास एक एडवांटेज है कि गाइस आप इसको कितने भी बार कॉपी करो, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से कॉपी करो एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से 1 एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। सो थापा टेक्निकल 1 एंड देन थापा टेक्निकल 2। कंट्रोल एस सेव करता हूं, आप देख सकते हो गाइस, आप ये एग्जीक्यूट आप जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता है एंड मेक श्योर करो कि यहाँ पे बाकी सब सही हो। यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश कर देता हूं एंड यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो गाइस आप देख सकते हो, ये देखिए 4 था टोटल। उसके बाद मैंने वापस से इसको क्वेरी को फायर किया तो 1 2 एंड देन 3, तो 1 थापा टेक्निकल 1 एंड देन थापा, एक सेकेंड, ऑलराइट, देखिए थापा टेक्निकल 1 एंड देन थापा टेक्निकल 2 एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आप इसको जितने बार आप चाहो कॉपी कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ 3 यहाँ पे, लेकिन 3 करके फायदा नहीं क्योंकि वापस से सब कॉपी हो जाएंगे, फिर इसको हटा देता हूँ। लेकिन आपको इतना तो पता चल गया गाइस आप कितनी इजीली, एक सेकेंड, इसको कॉपी करके नहीं, इसको रिफ्रेश किया एंड अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप दिखाई दोगे थापा टेक्निकल 3। तो इस तरीके से गाइस आप इंसर्ट मल्टीपल डेटा को इंसर्ट कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग एग्जीक्यूट एंड बाइंड परम तरीके से, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, आप डायरेक्टली इसको यहां से भी इंसर्ट करा सकते थे। अब वो किस तरीके से करा सकते थे मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है, वेरिएबल ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ बाय सिंपली यूजिंग एग्जीक्यूट आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगेन आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और ये क्या है, आपका नेम्ड पैरामीटर है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूं, नेम पैरामीटर के लिए गाइस आपको सिर्फ नेम लिखना है। इस तरीके से आपको डबल एरो पैरामीटर का यूज करना है एंड देन आपको सिंपली उसका नाम पास कर देना, दैट इज नेम पैरामीटर, ठीक है। कॉमा, अगेन सिंगल कोट, देन अगेन एज लिखना है आपको, सॉरी कॉलन यूज नहीं करना, एज लिखा, अगेन डबल एरो पैरामीटर एंड देन अगेन डॉलर एज को कॉल करना है, कॉमा, फिर से सेम चीज आपको गाइस रिपीट करना है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि जो मैंने पहले जिस तरीके से किया था ना बाइंड परम के यूज से एंड सिंपली एग्जीक्यूट को कॉल किया था, लेकिन अब विदाउट यूजिंग बाइंड परम आप सिंपली एग्जीक्यूट मेथड के अंदर भी इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। नेम जो है एक्चुअल में नेम विदाउट कॉलन यूज करना है, देन नेम पास कर दिया, एज के लिए एज, क्लास के लिए क्लास, जेंडर के लिए जेंडर। अब इस तरीके से इसको अगेन मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके मल्टीपल टाइम इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 4 कर देता हूँ एंड लेट्स से गाइस बहुत ही हो गया। यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से बहादुर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके इसको पहले रिफ्रेश करते हैं एंड मेक श्योर लेट्स सी, ऑलराइट, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे टोटल 8 रोज थे, अभी एक 9 हो गया, दैट इज बहादुर। तो गाइस हमने इंसर्ट देख लिया कॉर्ड ऑपरेशन में। नाउ सेलेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, देखो गाइस सिलेक्ट करने के लिए भी बहुत सिंपल है। अगेन इसको भी मैं हटा देता हूँ, दिस इज इट। यहाँ पे चलता हूँ, नीचे में आता हूँ एंड गाइस हमने सेलेक्ट क्वेरी बहुत बार देख ली, लेकिन फिर भी मैं आपको क्विक बता देता हूँ। देखो सिंपली इस बार मैं क्या करता हूँ, डॉलर एसक्यूएल लिख देता हूँ सिंपली इस तरीके से, ठीक है। मतलब हमारी जो क्वेरी होने वाली इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड मैं मल्टीपल कंडीशन यूज करता हूँ, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा जो स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल, वेयर आईडी इज इक्वल टू, अगेन वही नेम पैरामीटर यूज करने वाला हूँ मैं। लेट्स से गाइस अब मैं सिंपली पोजिशनल पैरामीटर यूज करता हूँ एंड हमारा जो नेम होगा इक्वल टू पोजिशनल पैरामीटर, दिस इज इट। यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपल, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो डेटाबेस था, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं प्रिपेयर को कॉल करता हूँ, प्रिपेयर मेथड, दिस इज इट। यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ एसक्यूएल
हमारा जो है इसको मैं एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ दैट इज स्टेटमेंट करके एंड इक्वल टू, ठीक है। लास्ट में मैंने गाइस डॉलर यूज करना है। अब गाइस मैं वो परम यूज नहीं करने वाला, मैं आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट के थ्रू बताता हूँ। एंड देन बाय यूजिंग एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट इस तरीके से मैं लिखता हूँ, सिंपली एग्जीक्यूट लिखा, दिस इज इट। एंड अगेन यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने हैं, आईडी यूज कर लेता हूँ, आईडी नम, ठीक है, कॉमा दे देता हूँ एंड देन अगेन एक और आईडी ले लेता हूँ दैट इज नेम, दिस इज इट। अब मुझे बस यहाँ पे वो आईडी नंबर जो है वो पास कर देना है। सो इस तरीके से मैं लिखता हूँ इक्वल टू लेट्स से 1 एंड यहाँ पे जो भी नेम है यूजर का उसको मैं लिख देता हूँ लेट्स से गाइस, अभी जस्ट मैंने बहादुर जो सिलेक्ट किया था और वो बहादुर तो हो ही नहीं सकता, आईडी नंबर क्या है उसका 9, ठीक है। तो यहाँ पे चल के इसको मैं कर देता हूँ 9, कंट्रोल एस सेव गाइस, एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि जब आपका ये एग्जीक्यूट हो गया ना तो ये फ्री में तो आपको दिखेगा नहीं। तो अभी तक हमने एक चीज नहीं देखा था दैट इज वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। मैं गाइस आई थिंक वो मैं आपको बताने भूल गया, लेकिन ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसको फेच करना है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ दैट इज रिजल्ट करके, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इसको नहीं, इसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इस स्टेटमेंट में हमारा ये जो स्टेटमेंट जो हम करते आ रहे हैं, मैं सिंपली फेच को कॉल कर रहा हूँ। एंड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है कि फेच हम कौन सा यूज करने वाले, FETCS फेच जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिखा है। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एको लिखता हूँ एंड डॉलर रिजल्ट लिखता हूँ एंड हमें मालूम है, एक सेकेंड, इस तरीके से मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा ना तो मेरे को बहादुर दिखा, एक सेकेंड। सो गाइस आप देख सकते हो कि एरर दिखाई दे रहा है, एरर भी नहीं, एक नोटिस है, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी नेम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा नेम। ऑल राइट, ये बहादुर है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, वापस से इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो मुझे बहादुर मिल गया। सिंपल इसी तरीके से गाइस आप चाहे तो इसको कॉन्केटिनेट कर सकते हो एंड यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो दैट इज माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज दिस इज इट, कॉन्केटिनेट कर दो। एंड यहाँ पे भी आप इसको अगेन कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे लिख दो एंड आई एम डैश, यहाँ पे अगेन कॉन्केटिनेट करके गाइस आप वापस से डॉलर रिजल्ट को कॉल कर सकते हो। इस तरीके से आपको एज लिख देना है उसका, कॉन्केटिनेट करके वापस सिंगल कोट के अंदर एंड देन ओल्ड लिख दो, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता, आई होप सब कुछ सही है। यस, दिस इज इट, माई नेम इज बहादुर एंड आई एम 16 years old। सिंपल इस तरीके से आप कर सकते थे। सो गाइस अब मैं क्या काम करता हूँ कि इन दोनों को मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब मल्टीपल वैल्यूज को अगर दिखाना हो, मेरे टेबल में जितने भी डेटा उन सबको दिखाना हो तो मुझे उसको हटाना ही पड़ेगा। कोई कंडीशन नहीं रखता हूँ मैं, एग्जीक्यूट एज इट इज लिख देता हूँ, इसको भी सिंपल फेच लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब मुझे वाइल लूप यूज करता हूँ मैं, वाइल, ठीक है, वाइल ये जो भी है मेरा रिजल्ट, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये हमने समझा था, जैसे हम क्या करते थे MySQL में MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोस लिखते थे या एरे लिखते थे, यहाँ पे सिंपल। अभी मुझे क्या करना है, एको मेरे जितने भी डॉलर रिजल्ट, एक काम कर सकता हूँ मैं, दैट इज, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, ये एको जो हमने लिखा था, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड दिस इज इट गाइस। जब तक मुझे रिजल्ट में मुझे जब जितने मेरे रिजल्ट है जब तक खत्म नहीं हो जाता ना, ये एको बार बार चलता रहेगा। एंड मैं एक काम करना चाहूँगा, लास्ट में BR टैग दे देता हूँ मैं, ताकि एक नीचे आ जाए। सो 3 2 1 एंड बूम, ऐसे देखो, माई नेम इज विनोद, आई एम 16 years old, माई नेम इज थापा, आई एम 17 years old एंड लास्ट में मेरा था माई नेम इज बहादुर एंड आई एम 16 years old। तो गाइस इस तरीके से आपका ये जो टेबल है इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबको आप फैच कर सकते हो इस तरीके से बाय सिंपली यूजिंग वाइल लूप। अब मैं आपको बताता हूँ, वी हैव अ फॉर ईच लूप ऑल्सो, ठीक है, फॉर ईच लूप भी है जिसका आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे पेस्ट आउट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, वाइल लूप नीचे फिलहाल अभी। तो ये जो आप फॉर ईच यूज कर रहे हो ना, फॉर ईच आपको मालूम है गाइस, फॉर ईच बनाया गया था एरे को इटरेट करने के लिए, ठीक है, एरे की वैल्यू को पाने के लिए बेसिकली। सो फॉर ईच आपका ये जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट को मैं एज अ वैल्यू मानना चाहूंगा, एज अ वैल्यू सिंपल। एंड इस वैल्यू को मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, कॉपी करना था मुझे तो, ऑल राइट, कंट्रोल जेड कर, ऑल राइट, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट, एको को यहाँ से रखता हूँ। और ये जो मेरा रिजल्ट है ना, रिजल्ट के बदले मुझे सिंपली लिखना है VAL वैल, सिंपल इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव अगर मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एरर आने वाला है। क्यों? ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी नेम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। नॉन ऑब्जेक्ट पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि
ये एरे के लिए बनाया है, और ये जो तरीका होता है ये यूज होता है फॉर ऑब्जेक्ट। तो एरे एंड ऑब्जेक्ट में तो डिफरेंस होगा ना। सो ये हटा दो, यहाँ पे आप इस तरीके से आपको करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। सेम गोज विथ एज, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल कोट्स, क्योंकि बाहर हमने ऑलरेडी डबल कोट्स यूज किया हुआ है, फिर भी अगर ना है तो फिर देख सकते, देखो अनएक्सपेक्टेड एरर। एक ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो हमें एक एरर दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक पार्स एरर दिखाई दे रहा है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन एक्सपेक्टिंग ये नेम एज। आप देख सकते हो गाइस एज के अंदर है ये यार, नेम के अंदर मुझे इस तरीके से देना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश, एंड आप देख सकते हो गाइस ऑब्जेक्ट इलीगल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये वो। सो गाइस अब इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं, बेसिकली एक वार्निंग है, ठीक है। आप देख सकते हो वैल्यू तो आ रहा है, माई नेम इज 1 एंड 1, हर माई नेम इज वी, एंड बेसिकली हमें एक वैल्यू आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, हम यूज कर रहे हैं क्या, फेच ऑब्जेक्ट, और ये जो तरीका है फॉर ईच, ये एरे के लिए काम करता है, ये तरीका भी एरे के लिए। तो आप गाइस ओवरराइड भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली वापस लिख दीजिए पीडीओ, इस तरीके से फैच, आप लिख दीजिए अंडरस्कोर, एंड देन आप लिख दीजिए ASSOC। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइस, आप देखोगे फिर भी हमें सेम एरर आ रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा अगेन फिर से कि ये आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, एंड हम ये किसके साथ डील कर रहे हैं, एरे के साथ, एंड हम कितने वैल्यूज को एक्सपेक्ट करें, मल्टीपल, मतलब बहुत सारे रोज हमें मिलने वाले। तो सिर्फ फैच से काम नहीं चलेगा। वन मोर टाइम आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फैच वर्सेस फैच ऑल। तो गाइस अब यहाँ पे आपको ALL, बेसिकली कैमल केस में है, ए कैपिटल है, फैच ऑल लिखना है, फैच नहीं सिर्फ फैच ऑल लिखना है, ठीक है। एरे जब आप ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे थे वो काम कर रहा था, बट अगर आप इस तरीके से करोगे एरे के साथ तो यू हैव टू राइट फैच ऑल। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, बूम गाइस आप देखो सेम वही आउटपुट आ रहा है जो हमें ऑब्जेक्ट के साथ भी आ रहा था। तो इस तरीके से गाइस आपका व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप यूज होता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया, तो हमने सेलेक्ट भी देख लिया, राइट। तो एक काम करता हूँ गाइस, ये जो पार्ट है इसको मैं कंप्लीटली डिलीट ही कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब हमारे दो चीज बच गए, दैट इज अपडेट क्वेरी एंड देन डिलीट। हमने कर्ड में इंसर्ट देख लिया, सिलेक्ट देख लिया, सिलेक्ट में मैंने आपको फॉर ईच एंड व्हाइल लूप दोनों दिखाया। नाउ वी हैव अपडेट एंड देन डिलीट, एंड लेट्स से गाइस अपडेट बहुत सिंपल है। लेट्स से मुझे एक आईडी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1, एंड देन ठीक है 1 नहीं, जिसकी वैल्यू है 4। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि आईडी नंबर 4 पे क्या है, तो इसको मैं डॉलर लिख देता हूँ वेरिएबल, एंड एक नेम चाहिए कि आईडी नंबर 4 पे जो भी नाम हो उसको मैं चेंज करना चाहूंगा विनोद थापा में, ठीक है। इस तरीके से उसको मैं चेंज करके विनोद थापा लिखना चाहूंगा, सिंपल। एंड अपडेट क्वेरी बहुत सिंपल है गाइस, इस तरीके से आपको लिखना है अपडेट क्वेरी इक्वल टू, देखो आपको कैसे लिखना है। सो अपडेट क्वेरी डबल कोट्स के अंदर गाइस आपको सिंपली लिखना है अपडेट, एंड देन आपको जो भी आपका टेबल का नाम है दैट इज स्टूडेंट्स TABLES, अपडेट आपका टेबल का नाम, एंड देन सेट, आपको क्या सेट करना है, मुझे नेम सेट करना है, और उस नेम के बदले का इसमें अगेन पोजिशन नेम्ड पैरामीटर का यूज करने वाला हूँ, दैट इज नेम, सिंपल। आप देख सकते हैं, आप समझ चुके हो कैसे हो रहा है। वेयर क्लॉज वेयर ID इज इक्वल टू अगेन नेम्ड पैरामीटर, सिंपल। इस तरीके से मैंने ID पास कर दिया, एंड आपको मालूम है गाइस अगेन मेरा जो ऑब्जेक्ट था दैट इज DBCon, उसके साथ हम इस ऑब्जेक्ट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे सिंपली प्रिपेयर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इस तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट क्वेरी, इस तरीके से अपडेट क्वेरी परफेक्ट, एंड हर बार की तरह गाइस इसको मैं एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ, इस तरीके से स्टोर कर लेता हूँ। एंड अब बेसिकली है तो ये एक वेरिएबल, लेकिन वी हैव मतलब हम इसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, एंड मैं एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट, एंड हमने बेसिकली दो नेम्ड पैरामीटर दैट इज नेम्ड एंड ID। अब आपको पहले ID नहीं, आपको नेम पहले लिखना होगा। जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, दैट इज नेम। अगेन गाइस आपको ये ऑपरेटर यूज करना है, डबल एरो ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे आपको सिंपली नेम पास कर देना है, आपको एक कॉमा देना है, एंड देन अगेन सिंगल कोट के अंदर आपको ID, एंड अगेन डबल एरो ऑपरेटर के बाद यहाँ पे आपको पास कर देना है वो ID वाली जो भी आपकी वेरिएबल है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करना है। आपका ये हो चुका, बस वी हैव टू मेक श्योर कि ID नंबर 4 पे विनोद थापा हुआ या नहीं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ID नंबर 4 क्या है, थापा टेक्निकल है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइस, कुछ हमें दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं, लेकिन अगर आप मैं ID नंबर 4 पे चलता हूँ एंड आप सो गाइस आप देख सकते हो कि एक्चुअल में वो अपडेट नहीं हुआ, अभी भी वो थापा टेक्निकली है। तो एंड अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ तो यहाँ पे कोई एरर भी नहीं दिखा रहा, जबकि हमने कैच ब्लॉक भी यूज किया हुआ है। सो वन मोर टाइम, अपडेट STUDENTST, एक सेकेंड, टेबल्स है या टेबल है, ये
टेबल। गाइस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस आ गया, इसको हटा फिर देखा इस, क्योंकि कंट्रोल एस सेव करते समय एक्स्ट्रा एस उसमें अटैच हो जा रहा था। तो अभी मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता, मैंने वो एक एक्स्ट्रा एस को मैंने हटा दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ 4th पे एंड बूम गाइस आप देख सकते हैं 4th पे नाउ वी हैव विनोद थापा, जो जस्ट अभी मैंने यहाँ से किया था अपडेट। दिस इज इट, हमारा अपडेट हो गया है। एंड लेट्स से गाइस मैं इसी को ही रखता हूँ, ठीक है, डिलीट करता हूँ। अब मुझे लास्ट हमारा एक चीज रह गया, दैट इज डिलीट की क्वेरी। एंड ये नेम भी मुझे नीचे, लेट्स से गाइस अभी जो हमने अपडेट किया था रो नंबर 4 उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। उसको कैसे करूंगा, और डिलीट लिखता हूँ इस तरीके से, डिलीट की क्वेरी इक्वल टू डबल कोट्स में चलता हूँ। गाइस डिलीट की क्वेरी भी बहुत ज़्यादा सिंपल, यू हैव टू सिंपली राइट डिलीट, ठीक है, इस तरीके से डिलीट फ्रॉम किस टेबल से। अगेन आपको वो स्पेलिंग फिर से सही लिखना, ना कि पहले की तरह हो जाए स्टूडेंट्स टेबल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली स्टूडेंट टेबल का नाम हो ये पहले से ही है। वेयर आपको लिखना वेयर आईडी। अब गाइस इसको मैं आपको पोजिशनल या पोजिशनल पैरामीटर से करके दिखाता हूँ, ठीक है, इक्वल टू डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क। दिस इज इट, यहाँ पे मैं चलता हूँ क्योंकि हमने बहुत नेम पैरामीटर देख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन आपका जो मेन आपका जो ऑब्जेक्ट है डीबीकॉन ऑब्जेक्ट पैरामीटर, मैं यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रिपेयर जो मेथड है उसको कॉल कर लेता हूँ एंड सिंपली इसको कर देता हूँ पास डिलीट क्वेरी। दिस इज इट एंड सिंपली एक सेकेंड, डायरेक्टली मैं कर नहीं सकता, मुझे एक वेरिएबल में इसको स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट इक्वल टू दिस इज इट, यहाँ पे चलता हूँ। इस स्टेटमेंट के थ्रू मैं अपने एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट, सिंपली एग्जीक्यूट के अंदर गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने क्या यूज़ किया है, पोजिशनल पैरामीटर, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वो आईडी पास कर देना जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता होगा गाइस। अभी ये जो 4th वाला है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। सो 3 2 एंड देन 1 बूम गाइस आप देख सकते हो 1 2 3 एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तो है ही नहीं, 5 6 7 मतलब 4 हमारा डिलीट हो गया। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा, जहाँ हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देखा, हालांकि कंप्लीट नहीं देखा लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतना देखा कि आपको पता तो चल गया होगा कि किस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो, इंसर्ट क्वेरी कैसे यूज करना है, वेयर क्लॉज, फॉर ईच लूप लगाना। देन हमने देखे कि प्रीपेड स्टेटमेंट जो मेन है वो कैसे हम कर सकते थे, मल्टीपल इंसर्ट किया, कर्ड ऑपरेशंस देखा, फेच वर्सेस फेच ऑल देखा, नेम्ड प्लेस होल्डर देखा, पोजिशनल प्लेस होल्डर देखा, बाइंड परम देखा, हमने किस तरीके से कर सकते थे, मल्टीपल इंसर्शन देखे, दोनों अलग अलग तरीके से देखे, हमने समझा व्हाट इज डबल एरो ऑपरेटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तक हमने देखा। सो दिस इज इट गाइस एंड वन मोर टाइम, ये सारे के सारे कोड मेरे वेबसाइट आप देख सकते हो ऑलरेडी अवेलेबल, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देता है, उसको हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।